भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के मॉडल पर ही दो अन्य भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान बनाए गए हैं, एक झारखंड में और एक असम में। जैसा कि जानते हैं कि पूर्वोत्तर परिवर्तन का या उच्च उत्पादकता का या किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए, जल का संरक्षण के लिए, इन सब मुद्दों परिवर्तन का या उच्च उत्पादकता का या किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए, जल का संरक्षण के लिए, इन सब मुद्दों। नमस्कार, आप देख रहे हैं शक्ति झारखंडी में दिल्ली में हूँ और डॉक्टर बीपी पाल सभागार में हूँ और हमारे बीच मौजूद हैं। खुद परिचय अपने देंगे सर। शक्ति झारखंडी में आपका स्वागत है सर। जय जोहार। मेरा नाम रविंदर पटारिया है। मैं यहाँ संयुक्त निदेशक कृषि प्रसार में कार्यरत हूँ और आप सबका स्वागत करता हूँ भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। जैसा कि जानते हैं ये हरित क्रांति की स्थल रही है और जिस तरह से राष्ट्र का खाद्यान्न सुरक्षा सुदृढ़ हो सका, वो सारे शोध, नई प्रजातियां, नई तकनीकों का विकास इसी संस्थान के द्वारा किया गया और वर्तमान में भी संस्थान के वैज्ञानिक नए नए तकनीकों के खोज में लगे हैं। और जो अभी समस्याएं हैं, खासकर जलवायु, बहुत सारी कन्याएं अब शिक्षा प्राप्त करने के लिए आती हैं और उनके रहन सहन के लिए एक नया छात्रावास बनाया गया है जिसके ऊपर यहाँ शोध होता है। और आज मुझे बहुत खुशी हुई कि माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी के आह्वान पर झारखंड के आदिवासी भाई हमारे बीच आए और हम लोगों के तकनीकों के बारे में जाना। और अभी ये क्षेत्र भ्रमण पर भी जा रहे हैं जहाँ ये देख पाएंगे कि उन्नत विधि से कैसे सब्जी का उत्पादन हो सकता है, संरक्षित खेती पॉली हाउस में सब्जी कैसे उगा सकते हैं, मशरूम कैसे खेती कर सकते हैं। और फिर समेकित खेती प्रणाली का बहुत प्रचलन है। जो छोटे काश्तकार हैं या मध्यम वर्ग के काश्तकार हैं, भिन्न भिन्न इकाई को अगर जोड़ लें तो जिसको समेकित कहते हैं, तो जिसमें कुछ अगर तालाब हो तो वो बत्तख पालन करके, साथ में मुर्गी पालन करके, कुछ डेयरी पालन करके, फूलों की खेती करके, इन तरह के जो नए व्यवसाय आधारित कृषि कैसे करें ताकि हमारी आमदनी बढ़े, इसके बारे में किसानों को जानकारी दी जा रही है और अभी भ्रमण पर भी वो देख पाएंगे। इसी तरह से पूसा संस्थान की जो उन्नत किस्में हैं, विशेषकर गेहूं और सरसों, और आपके क्षेत्र के लिए भी उपयुक्त हैं, उससे भी किसान लाभान्वित होंगे। और आज पूसा संस्थान में दो विशेष अवसर है। यहाँ बहुत सारी कन्याएं अब शिक्षा प्राप्त करने के लिए आती हैं और उनके रहन सहन के लिए एक नया छात्रावास बनाया गया है जिसका नाम फागुनी रखा गया है। आज माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी के हाथों इसका उद्घाटन होगा। उसी तरह से जो वैज्ञानिक कार्यरत होते हैं कृषि के संबंध में, तो उसके लिए कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल है। उस चयन मंडल का भी एक अपना भवन नया बना है, उसका भी उद्घाटन आज माननीय मंत्री जी द्वारा होगा। और मुझे बहुत हर्ष है कि जो कृषि मंत्रालय है उनके माननीय मंत्री जी और राज्य कृषि मंत्री भी उपस्थित होंगे। ये हमारे संस्थान के लिए बड़े गर्व का विषय होगा। हमारे छात्रों को नया उत्साह मिलेगा कि उनको नया भवन उनके लिए रहने के लिए मिलेगा और वो अच्छे तरह से कार्य कर पाएंगे और यही जा कर के कृषि शोध, कृषि शिक्षा, कृषि प्रसार का नींव रखेंगे। तो मैं शुक्रगुजार हूँ कृषि मंत्रालय जी का, जो माननीय अर्जुन मुंडा जी के अध्यक्षता में ये कार्य कर रहा है संस्थान और आगे बढ़ता रहेगा। जो भी आशाएं हैं समाज की, उसके लिए हमारा ये संस्थान समर्पित रहेगा। आपको बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के मॉडल पर ही दो अन्य भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान बनाए गए हैं, एक झारखंड में और एक असम में। जैसा कि जानते हैं कि पूर्वोत्तर राज्यों में अपार संभावनाएं हैं, जो जिसका कि उपयोग और अच्छी तरह से किया जाए या उनके मानव का सशक्तिकरण और किया जाए तो विकास और अच्छा होगा। जो हरित क्रांति अन्य जगहों पर हुआ, पूर्वोत्तर राज्यों की हरित क्रांति का बिगुल इसके कारण बजा है। और जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान झारखंड में बना या असम में बना, वहाँ के जो बच्चे हैं उनको उच्च शिक्षा प्राप्त हो सकेगी, नए तकनीकों के बारे में जानकारी वहाँ के किसानों को मिल पाएगी। इसके कारण वहाँ खेती में बहुत ही अच्छा बदलाव आएगा और इससे किसानों की समृद्धि बनेगी। पूरा भारत सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने, उनके सशक्तिकरण, उसके सुदृढ़ीकरण के लिए समर्पित है और उसी सहयोग के साथ भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली भी पूर्णतः कार्यरत है। मैं आप लोगों को फिर से बधाई देता हूं
कि हमारे संस्थान के बीच आए, हम सब वैज्ञानिकों के लिए बहुत गर्व की बात है। आशा करते हैं कि आप निरंतर हमारे संस्थान के साथ जुड़े रहेंगे और हम लोग साथ मिलकर काम करते रहेंगे। मैं आप सभी किसान भाइयों को आमंत्रित करता हूँ कि हमारे संस्थान का जो वार्षिक कृषि विज्ञान मेला होता है, जिसे पूसा कृषि विज्ञान मेला कहते हैं, वो फरवरी 28 को और से फरवरी 28, फरवरी 29 और मार्च 1 तक चलेगा। और फरवरी 28 को इस मेले का उद्घाटन भी माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी करेंगे। तो उस 3 दिन के दौरान आप फिर से हमारे वैज्ञानिकों के साथ विभिन्न विषयों पर जानकारी प्राप्त कर पाएंगे और क्षेत्र भ्रमण भी होगा। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं उस मेले के लिए। अच्छा, एक और चीज़ बताइए, जैसे किसान लोग जो कांटेक्ट करना चाहें, नंबर करना चाहें कि कोई भी समस्या बहुत ज़्यादा होती है कुछ फसल लगाने में, कीड़ा का कुछ भी, तो किस तरह संपर्क किया जा सकता है? एक मिनट। लोग को अगर कोई समस्या हो, जैसे किसान अगर लगाता है खेत में, कुछ फसल लगाता है, उसको कीड़ा लगे या कुछ समस्या हो, या अभी बतला रहे थे कि भूमि ज़मीन का कैसे किया जाए, उसके बारे में टोल फ्री नंबर, कोई भी समस्या हो उनसे संपर्क कैसे किया जा सकता है वैज्ञानिकों से, इसको बारे में बताइए आप सर, किससे कांटेक्ट किया जा सकता है? ये पूसा संस्थान में एक एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर बनाया गया है, कृषि तकनीकी सूचना केंद्र, और वहाँ से किसान भाई संपर्क कर सकते हैं, चाहे पत्र के माध्यम से या फ़ोन भी कर सकते हैं 011-2584-1039। इस पे आप बातचीत करके संपर्क कर सकते हैं, पत्र द्वारा व्यवहार कर सकते हैं। और निरंतर हम लोग का, जैसे कि आज सभा में बताया जा रहा था माननीय निदेशक महोदय जी के माध्यम से, कि पूसा समाचार एक साप्ताहिक ऐसा ये सोशल मीडिया यूट्यूब पर दिया जाता है, जो अभी वर्तमान में जो भी फसल लगा है उसके लिए कौन सा उचित विधा है, या कौन कौन से ऐसे कीड़े या रोग आ सकते हैं जिसका हम समाधान कर सकते हैं, और जो सामयिक क्रियाएं हैं वो क्या करें, उसके बारे में वो जानकारी किसानों को दी जाती है। तो आपसे अनुरोध है कि डाउनलोड करके आप इसको देख सकते हैं और हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बतला रहे थे पूसा एक यूट्यूब चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सप्ताह में वो समस्या जो होती है, कृषि की समस्या जो होती है, कृषि किसान भाई को समस्या होती है, उसका समाधान किया जाता है। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहिए शक्ति झारखंडी के साथ। नमस्कार, जोहार, जय हिंद।